जय श्री महाकाल आदेश। आप जो जवाब दे रहे हो ये किस तरीके के जवाब है? बात हो रही है विश्वावसु गंधर्व की, बता रहे हो कहानी विश्वामित्र की कि उनकी मेनका से संपर्क हुआ और शकुंतला पैदा हुई। प्रेमद्वारा की बात हो रही थी जो कि विश्वावसु गंधर्व की पुत्री थी। और मेनका और विश्वावसु के संपर्क से जो उत्पन्न हुई थी वो थी प्रेमद्वारा। और ये किस प्रकार का जवाब दे रहे हो? और तुम्हारे से बड़े खुश हो रहे हैं, लो तुम्हें जवाब मिल गया। वो बड़े शांतिपूर्ण तरीके से वो आपको जवाब दे रहे हैं, आप भी शांतिपूर्ण तरीके से उस चीज को स्वीकार करें। क्यों करें भाई स्वीकार? मैं पूछ रहा हूं विश्वावसु गंधर्व के विषय में, मैं पूछ नहीं रहा हूं, मैं तुम्हारे ही प्रश्न का उत्तर दिया था। आप सारी चीजें हमें, आप एक चीज बताइए, आपके पास खुद का कुछ नहीं है जो आप झूठी पत्तलों में जो भोजन करने के बाद बची हुई, वो भोज के बाद बची हुई जो पत्तलें होती हैं उनको चाटना शुरू कर दिया है आपने। आप भानामती लेके आए हैं 10 माह पहले। एक चंद्रनाथ जी हैं जो ढाका बंगाली की जो देवी हैं, उन्होंने ये वीडियो बनाया था 10 माह पहले। तो आपके पास आपका कुछ नहीं है जो ढूंढ ढांड के तमाम जितने यूट्यूब पे साधक या तांत्रिक हैं, जो भी हैं, यूट्यूबर मान लें आप, जैसे कि आप हैं, तो कोई भी सही, तो आप भानामती पे आपने 4-5 वीडियो बना दिए। ये नया सब्जेक्ट नहीं है, ये बहुत पुराना सब्जेक्ट है, बहुत पुराना विषय है। ये चंद्रनाथ जी द्वारा डाला गया 10 माह पहले डाला था उन्होंने कि ढाका बंगाली की जादूगरनी भानामती। सुना होगा आपने पूरा, इसीलिए वो नाम आपको आया। चलिए कोई बात नहीं। फिर आपने जो कल कहा है मैं सभी साधनाएं निःशुल्क कराऊंगा, तो वही कराएंगे जो बादशाह जी कराते हैं। आप अपनी लाइए, आपने कुछ किया है कि 19 चरण की शोधनी देवी साधना मैं कराऊंगा, आइए 1 दिन की साधना है, प्रैक्टिकल में आपने की है जो आपके प्रैक्टिकल कराएंगे। पाताल निवासिनी देवी जो मां आसुई लक्ष्मी है, उनकी साधना मैं कराऊंगा। आपने खोजी, आपने मंत्र खोजे, आपने साधनाएं की हैं। मुंह से कह देने से कुछ नहीं होता कि मैं बचपन में था तो मैं ऐसे हाथों से 2 मसान पकड़ के ऐसे हिला के ऐसे फेंक देता था। आप जो प्रैक्टिकल करा रहे हैं, क्या आपने साधना की है वो? और जो आप कह रहे थे कि बीज उठा के इधर से उधर कर दिए, बन गया इतना चरण। मेगा स्टार अमिताभ बच्चन। तो जो चीज आप खुद कहते थे वही आप कर रहे हैं, और जो आप चाहते थे वही आप फिर कर रहे हैं। मैंने तो आपका कोई वीडियो नहीं दिखाया। चलिए अच्छा किया, कम से कम आपके सब्सक्राइबर जो आपके दर्शक हैं वो हमें जान तो गए, अच्छी बात है। लेकिन मैं नहीं दिखाऊंगा। अब मेरे सब्सक्राइबरों ने आपका एक नाम, और मैंने नहीं कहा तोताराम जी, मैंने नहीं बताया, उन्होंने आपका एक नया नामकरण कर दिया है, मगलू। अगर आप चाहें तो ये भी रख सकते हैं। एक आपके दर्शक थे, वो आए थे कल मेरे वीडियो पे कमेंट करने, उन्होंने कमेंट किया, मैंने जवाब दिया, भाग गए, कमेंट भी डिलीट कर गए। अब क्या किया जाए? तो बात वही है कि आप शुक्र मनाइए कि आपकी और हमारी चर्चा हो रही है। अगर कहीं इसमें बादशाह जी की चर्चा शुरू हो गई, अगर उन्होंने कुछ करना शुरू कर दिया आपसे चर्चा, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको अच्छा लगेगा। इसलिए जो आप उदाहरण दे रहे हैं जिस तरीके के, कि वो क्या याद नहीं आ रहा है, हाँ वो कहा था आपने कि अगर मनुष्य हो तो स्वच्छ पानी पियोगे, फिर इसके बाद कुछ जानवरों वाला आपने उदाहरण दिया था। तो बात यही है कि जिसकी जैसी प्रवृत्ति होती है और उसके दिमाग में जो चलता है, जैसी खिचड़ियां चलती हैं और जैसे सूत्र आते हैं, वो वही प्रदर्शित कर सकता है। तो क्या आपके अंदर यही चलता है?
क्या यहाँ कोई काम वासना या एक बुरी प्रवृत्ति की चर्चा होती है? ये आध्यात्म के विषय में चर्चा हो रही थी और ये उदाहरण तुम कैसे लेके आते हो तुम, तो सिद्ध हो रहा है कि तुम्हारी प्रवृत्ति क्या है और तुम किस स्तर के व्यक्ति हो। लेकिन बात यह है कि स्तर की बात है, क्योंकि कर सबको ही सकता है, मैं भी कर सकता हूं। सुर तीखे हों चलेंगे, लेकिन अगर हंसी हंसी में गालियां भी आने लगी तो वो नहीं चलती हैं। तो अगर किसी के सुर तीखे हैं तो भले सुर तीखे कर लो, लेकिन उपमाएं अगर आप लांग गए सीमा अपनी, उपमाओं में भी उदाहरण में भी अगर आप सीमा लांघेंगे तो सीमा लांघना सभी को आता है। तो बात वही है कि रायता फैल जाएगा, फिर समेट नहीं पाओगे। तो पहले वही आइए, जवाब दीजिए। अभी मैंने देखा है कि आप सुपारी खाते थे, पान खाते थे, कोई बात नहीं, जुबान थोड़ी सी लड़खड़ाती थी और जुबान लड़खड़ाती थी, फंसती थी, इस वजह से आप स्तोत्र वगैरह सही ढंग से नहीं कह पाते थे, अशुद्धियां होती थी उनमें, कोई बात नहीं। लेकिन इसके साथ कानों में भी नुक्स आ गए हैं आपके, कि जो आप सीधा प्रश्न आपको समझ ही नहीं आता है कि विश्वावसु एक गंधर्व था, उसने मेनका से संपर्क किया, फिर उसकी पुत्री प्रेमद्वारा पैदा हुई। आप सुना गए कहानी विश्वामित्र की। पहले उस वीडियो को देखिए कि क्या उत्तर दे रहे हैं। बात चल रही है रामदास की, कहानी सुना रहे हो श्यामदास की, और तुम्हारे वो शिष्य वो बड़े खुश होते, बाबा गुरुजी ने क्या जवाब दिया। अरे घंटा जवाब दिया भाई, विषय से ही हटके तुम कहानी, बात चले हाथी की और तुम कहानी सुना रहे हो गैड़ा हाथी की। तो इसी से पता चलता है कि भाई आप लीपा पोती कर रहे हो। जो सब प्रश्न आपने शुरू किए थे कि शोधनी देवी यक्ष की और गंधर्व से मिलके उत्पन्न एक वो है, तो कैसे है, क्योंकि गंधर्व संतान उत्पन्न कर ही नहीं सकते हैं। तो बात ये चल रही थी कि विश्वावसु गंधर्व की संतानें हैं, एक पुत्री है वो प्रेमद्वारा, ठीक। तो विषय ये नहीं है, विषय ये है कि गंधर्व की संतानें हैं। अब यहां से विश्वामित्र कहां से घुसा लिए? क्या आपकी नजर में विश्वामित्र गंधर्व है क्या? भाई मेनका एक अप्सरा, कई लोग, क्योंकि आप ही ने कहा है कि देवता उन्हें भेज देते थे जब कोई तपस्या करता था। तो जब तपस्या भंग करानी होती थी तो कैसे होती थी? खैर विषय ये नहीं है, मैं इस विषय पे चर्चा नहीं कर रहा हूं। विषय ये है कि जो मैंने आपके प्रश्नों का उत्तर दिया उसका प्रति उत्तर अगर आप दे रहे हैं तो सुन के तो दीजिए। विश्वावसु गंधर्व की बात को आप विश्वामित्र के विषय में बताने लगो तो क्या कैसा जवाब हुआ? ये किस तरीके का जवाब है आपका? कहानी तो लोग बाग तमाम सुना देंगे और तुम भी सुना रहे। तो कोशिश ये करिए कि हमारी आपकी चर्चा ही होती रहे इसी तरीके से, शांतिपूर्ण वार्ता से। तो आपके जो सब्सक्राइबर हैं वो जो भी थे उन्होंने कहा, उन्होंने कितनी शांतिपूर्ण ढंग से आपका उत्तर दिया। आशा है आप भी उनके प्रश्नों का जो है सहमति प्रकट करेंगे। तो सहमति तो जब प्रकट करेंगे जब उस बात का प्रति उत्तर सही हो। विश्वावसु का विश्वामित्र बनाए दे रहे हो, वो सारी बातों का आपने एक लीपा पोती करके रख दी है। और ध्यान रखें, उदाहरण दें, एक सीमा के तहत दें, सीमा ना लांघें तो ज्यादा अच्छी बात है। आशा है आपको ये सारी बातें समझ आ गई होंगी कि किसी भी चर्चा में चर्चा हो रही है, उत्तर का प्रति उत्तर दें, कोई बात नहीं, लेकिन उदाहरण में अगर आप सीमा लांघेंगे तो फिर सीमा लांघना सभी को आता है। तो आशा है आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी, और समझ में आ गई हों तो पहले विश्वामित्र की कहानी हटाने के बाद फिर आप विश्वावसु के विषय में, और आ रहा है एक और लास्ट पार्ट बचा हुआ है,
शोधनी देवी का काला सच का। तो वो लास्ट पार्ट और देख लें, फिर प्रति उत्तर दें। जय श्री महाकाल। आदेश।